ये देखिए माशाल्लाह, आपको टेस्ट करके दिखाते हैं, बहुत ही लजीज बनी है। ये मैं आप लोगों को चैलेंज दे रही हूँ कि यूट्यूब पे अगर किसी के पास इस तरह की दुम्बा शनवारी इसी रेसिपी के साथ बनी हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और मैं आप लोगों का वेट करूँगी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है वीवर्स? जी वीवर्स, आज मैं आप लोगों को लैम की शनवारी बताने लगी हूँ कि किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये 2 kg मेरे पास लैम का गोश्त है। ये देखें, चर्बी इसके साथ ही है, जिसको हम दुम्बा कहते हैं। ये दुम्बा शनवारी बनाने लगी हूँ मैं। इतनी कमाल रेसिपी है, आप लोगों को मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, पूरे यूट्यूब में इस तरह की अगर रेसिपी आप लोगों को मिल जाए तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, इस तरह की रेसिपी आप लोगों को शनवारी की नहीं मिलेगी। और तरीके की शनवारियाँ होंगी जिसमें टमाटर भी ऐड होंगे, प्याज भी ऐड होंगे। मैं ना टमाटर को यूज़ करना है ना प्याज़ों को यूज़ करना है। ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त आपको देने लगी हूँ रेसिपी है। 2 kg मेरे पास ये है और चर्बी इसके साथ ही है। ठीक है, इसको हम उठाते हैं और इधर कुकर में ऐड कर देते हैं। कुकर में डाल देते हैं इसको। 2 kg जो मेरे पास ये लैम का गोश्त था, मैंने इसमें ऐड कर दिया चर्बी के साथ। अब इसमें जो पानी जाएगा, ये देखें ये वाला गिलास है, ये 1 गिलास पानी का मैं ऐड करूँगी इसमें। ठीक है, सॉल्ट अपने टेस्ट के लिहाज से मैं ऐड करूँगी। मैंने वैसे छोटे वाले 2 स्पून लिए हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें 2 स्पून। और इसमें अब जाएगा सोया सॉस। बस ये चीज़ें इसमें जाएंगी। अब हम इसको दे देंगे स्टीम। स्टीम देने के बाद इंशाल्लाह फिर आपको दिखाएंगे। जैसे ये गल जाएगा हम उतार लेंगे इसको नीचे। और जो इसमें चीज़ें मैंने ऐड करनी है, कटिंग करनी है तो वो मैं आपको अभी बताती हूँ मैं कौन कौन सी चीज़ों की कटिंग करने लगी हूँ। ये देखें, ये 3 चीज़ें जाएंगी इसमें, सिर्फ ग्रीन मिर्च, लहसुन और अदरक। ठीक है, लहसुन अदरक जाएगा और इसकी मैं कटिंग आपको बताने लगी हूँ कि मैं किस तरीके से इसकी कटिंग करने लगी हूँ। ये देखें, इस तरह की मैंने इसको ब्रीक कटिंग की है और इसको मैं इस शेप में कटिंग करूँगी। ये लंबी शेप में, इस शेप में मैं लहसुन की कटिंग करूँगी और आपको इसकी भी बता दूँ कटिंग। और इंशाल्लाह मैं सारी कटिंग करके फिर आपको दिखाऊंगी। मैं 1 पाव लहसुन लिया है और 1 पाव मैंने अदरक लिया है और 1 पाव ही मैंने ग्रीन मिर्च ली है, क्योंकि इसमें और वाली कोई मिर्च नहीं जाएगी, ना रेड जाएगी ना ब्लैक जाएगी, कोई नहीं जाएगी, ये सिर्फ ग्रीन जाएंगी। और ये शेप मैंने अदरक की कर ली है। और ये देखें, ये ग्रीन मिर्च की शेप करूँगी इस तरीके से। ये देखें, ग्रीन मिर्च के मैं 4 पीस कर लूँगी ऐसे। इंशाल्लाह सारी ऐसी कटिंग करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इधर हमारी स्टीम भी चल चुकी है। मैं इसको सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए स्टीम दूँगी, फिर इसको मैं चेक कर लूँगी कि ये गला है कि नहीं। और इधर देखिए माशाल्लाह मैंने कटिंग भी सारी कर ली है। ये मैंने अदरक की कटिंग की है, ये मैंने लहसुन की है और ये मैंने ग्रीन मिर्च की है। ये देखिए माशाल्लाह, सिर्फ ये 3 चीज़ें इसमें जाएंगी, इसी का मसाला बनेगा और कोई चीज़ इसमें नहीं जाएगी। बग़ैर हल्दी, बग़ैर सुरख मिर्च, बग़ैर टमाटर और बग़ैर ऑनियन के ये जी शनवारी रेडी हो रही है। और ज़बरदस्त दुम्बा शनवारी, क्या बात है। और इधर देखें, जो मैं इसमें घी ऐड करूँगी ये घर का बना हुआ देसी घी है। मैं खुद बनाती हूँ घर में देसी घी। ये मैंने फ्रीज़र से अभी निकाला है, ये देसी घी है, ये जाएगा इसमें। जो दुम्बा शनवारी होती है ये देसी घी की बनती है, ये डालटे में नहीं बनती। अगर आप लोगों के पास देसी घी ना हो तो आप लोग बटर में भी इसको बना सकते हैं। ये देखें, लैम को हमारे को स्टीम आ चुकी है और जो इसमें थोड़ा सा पानी है, ये देखें इसकी यखनियाँ, हम इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं थोड़ी सी तेज़ आंच करके। ये गल चुका है। ये देखिए, इसमें जो यखनी थी वो ड्राई हो रही है और इधर हमने कढ़ाई ऊपर रख दी है। अब हम इसमें देसी घी ऐड करते हैं। ये देखिए, देसी घी जैसे मेल्ट होगा तो हम इसमें ये अपना अदरक ऐड कर देंगे।
इसमें हम देसी घी में फ्राई करेंगे इसको, अदरक को ना। स्टेप बाय स्टेप हम इस सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले अदरक को करेंगे, फिर लहसुन को करेंगे, उसके बाद हम ग्रीन मिर्चों को करेंगे। फ्राई कर करके ऐसे ही हम इसको निकाल लेंगे। हमने इसको तकरीबन गोल्डन कर लेना है, जलाना नहीं है, गोल्डन करना है। ये देखें अदरक हमारा गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसको निकालने लगी हूँ। लहसुन जब इस कंडीशन में आ जाएगा तो हम इसको भी निकाल लेंगे। ये देखें इधर लहसुन भी निकाल लिया हमने गोल्डन करके, और ये अदरक है। अब हम इसमें ग्रीन मिर्चें ऐड करने लगे हैं इसी घी में। अब ग्रीन मिर्चों को फ्राई करने लगे हैं। ये देखिए मिर्चें हमने इस कलर की करनी है, तो मैं ये भी इसको निकालने लगी हूँ मिर्चों को, ठीक है। बस इतना सा हमने इसको करना है। ये देखें इस कंडीशन में जब मिर्चें आ जानी हैं तो निकाल लेनी है। मैंने भी निकाल ली हैं, और ये देखें इस तरह की हैं, निकाल ली मैंने, ठीक है। और ये वाला जो घी है, इसी घी के अंदर जो हमने स्टीम दी है, ये देखें मैंने मिर्चें भी निकाल ली हैं। और इसी कढ़ाई में जो घी बचा है देसी वाला, इसी में जो हमने स्टीम दी है अपने दुम्बा गोश्त को, वो इसमें डालने लगी हूँ। लैम वाले गोश्त को जो हमने स्टीम दी है, इसी में जाएगा वो भी। ये देखिए गोश्त हमने इसी घी में ऐड कर दिया। ये पकना स्टार्ट हो चुका है। अब हमने जो चीज़ें फ्राई की हैं ना, वो इसमें ऐड कर देंगे सारी। ये देखिए माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। और आंच इसकी मैं अब बंद करने लगी हूँ, और इंशाल्लाह आप लोगों को डिश आउट करके टेस्ट करके इंशाल्लाह दिखाऊंगी। क्या बात है, और क्या खुशबू है, क्या बात है, बहुत लजीज, ज़बरदस्त। ये देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप लोगों को अगर मेरी दुम्बा शनवारी की रेसिपी पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।